गाइस, कच्चा हुआ पपीता जैसे स्किन के लिए, हम लोगों के लिए, स्किन, हेयर सब कुछ बहुत बेनिफिट मिलता है। वैसे पका हुआ जो पपीता है वो भी बहुत बेनिफिट मिलता है हम लोगों के लिए। सो आज मैं स्किन के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जो पका हुआ पपीते से हम लोगों को मिलता है। त्वचा के लिए जो पका हुआ पपीता है बहुत बेनिफिशियल है। पपीता में रहता है पेपाइन जो स्किन के लिए डैमेज से बचाता है हम लोग के स्किन, और सन टैन से भी बहुत सुरक्षा करते हैं। सो गाइस, मैंने आज ये पका हुआ पपीता से एक फेस पैक बनाया, क्लेंजर बनाए हैं, जेल बनाए हैं और एक स्क्रब भी बनाए हैं। जो 4 स्टेप है एक फेस पैक का, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो ये नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई हार्मफुल है नहीं प्रोडक्ट, आपका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। सो आपको गाइस पता है पपीते में जो रहता है विटामिन सी, उस वजह से विटामिन सी हम लोगों का स्किन पे जो कालापन, दाग धब्बे हटाने में और पिंपल रिमूव करने में बहुत मदद करता है। इससे गाइस जो बढ़ती उम्र का जो झुर्रियाँ हटाने में, झुर्रियाँ पड़ता है, वो झुर्रियाँ हटाने में और स्किन का टैन रिमूव करने भी बहुत अच्छा है। पपीता बहुत बेनिफिशियल प्रोवाइड करता है हम स्किन के लिए। सो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ गाइस फॉलो कीजिएगा। सो गाइस, फर्स्ट जो स्टेप है पपीता का पेस्ट ले लेंगे 2 टेबलस्पून एंड 1 टेबलस्पून मिल्क ले लेंगे, कच्चा मिल्क, कच्चा दूध ले लेंगे। फिर अच्छे से मिक्स्ड करके मेरा क्लेंजर जो है फर्स्ट स्टेप वो रेडी हो जाता है। सो क्लेंजर को अपना फेस पे अच्छे से मसाज कीजिए, कम से कम 5 मिनट तक आप मसाज कीजिए। उसके बाद आप साधारण पानी जो नॉर्मल वाटर होता है गाइस, उससे अपना फेस क्लीन कर लीजिए। देन हमारा सेकंड जो स्टेप है स्क्रब। स्क्रब के लिए हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून पपीता का पेस्ट और इसमें मिक्स करेंगे 1 टेबलस्पून राइस पाउडर, चावल का आटा। ठीक है गाइस, इसको अच्छे से मिक्स करके मेरा जो है स्क्रब रेडी हो जाएगा। फिर अपने फेस पे अच्छे से स्क्रबिंग कर लेंगे। स्क्रबिंग गाइस हमेशा हल्का हाथ से आपको स्क्रब करना है और ध्यान रखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक आप स्क्रब कीजिए, इससे ज़्यादा आप मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो स्किन में रैशेस आ सकता है। सो नेक्स्ट जो मेरा है जेल। सो ये थर्ड स्टेप है, इसके लिए 1 टेबलस्पून पपीता का पेस्ट और 1 टेबलस्पून एलोवेरा जेल चाहिए। आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो। फिर अच्छे से मिक्स्ड करके देन उसके बाद अपने फेस पे आप अच्छे से मसाज करना, ठीक है, ये थर्ड स्टेप है। फिर अच्छे से मसाज करने के बाद ये 5 मिनट तक आप मसाज कीजिए। करने के बाद आप नॉर्मल वाटर से इसको धो सकते हो, धो लेना। फिर हम शुरू करेंगे 4th स्टेप। जो 4th स्टेप है गाइस, ये फाइनल स्टेप। उसके लिए चाहिए 2 टेबलस्पून हम गाइस पपीता का जो पेस्ट है वो ले लेंगे और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी ऐड किया है। ठीक है, आप मुल्तानी मिट्टी अगर नहीं है तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हो ऑल्टरनेट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आमंड ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून आमंड ऑयल। आप आमंड ऑयल अगर नहीं है, इसके ऑल्टरनेट गाइस कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर देन उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। करने के बाद अपना फेस पे फेस पैक की तरह जैसे यूज़ करते फेस पैक लगाते हैं वैसे लगा लीजिए। फिर देन आप थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ दीजिए। फिर थोड़ा सा सूख जाएगा, उसके बाद पानी से, नॉर्मल पानी से, सादा पानी से आप अपना फेस को अच्छे से धो लीजिए। देन आपका जो फेस पैक पूरा स्टेप है फेस पैक का कंप्लीट हो गया। सो आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट। देन आप गाइस ये 15 दिन या 2 हफ्ते के बाद अगर कीजिएगा, आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। देन प्लीज़ आप ये यूज़ कीजिए एक बार, ठीक है। सो मेरा वीडियो गाइस अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ कर दीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।